खुदा के खादम को सामने बुलाना चाहूंगा ताकि वो खुदा के पाक कलाम को आपके सामने पेश करे। आपकी भरपूर तारीफ में हालेलुया। शुक्रिया भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत बख्शे उस सारी खिदमत के लिए जो आपने यहाँ पर खुदावंद के मज़हब पर खुदावंद के लोगों के लिए अंजाम दी है। और हम सब यकीन करते हैं, ईमान रखते हैं कि हम सब इस वर्शिप के बायस नए बने होंगे, हमारे दिल और हमारे जहन जो है खुदा के हुजूर में तजदीद शुदा हुए होंगे, पाक हुए होंगे, ताकि हम खुदा की पाक बातों को अपनी जिंदगी में रख सकें। आमीन। आज की सुबह के अंदर मेरी तरफ से आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के फतहमंद नाम इस्लाम कबूल हो, तनावुल सबको बरकत बख्शे। आपका यहाँ पर आना खुदावंद के हुजूर में, खुदावंद ने कहा कि हमारे लिए इज्जत की बात है, क्योंकि ये इज्जत खुदावंद हमें देता है और जिनको इज्जत मिलती है वो अपनी जिंदगी में खुशी महसूस करते हैं। आमीन। इसलिए दाऊद ने कहा था, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर चले। मेरे अजीजों, आए हम वक्त की आवाज की तरफ बढ़ते हैं, उस कलाम की तरफ जो आज हमारे लिए खुदावंद ने यहाँ पर रखा है। उस रोटी को खुदावंद ने दिया है और वो चूंकि जब रोटी देता है तो वो उसको खुद ही तोड़ता है। आमीन। और जब खुदा रोटी तोड़ता है तो इसका मतलब खुदा के कलाम के भेद खुलते हैं। खुदा उनका कलाम क्या है? हमारी रोज की रोटी। हालेलुया। आए हम खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़ते हैं और आज के कुछ हवालाजात को पढ़ते हैं, कुछ गवाहों को लेते हैं जो खुदावंद ने यहाँ पर रखे हैं ताकि हमारी जिंदगी उनसे बरकत पा सके। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। निकालिएगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम पाक में से एक कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एक और कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, एक और हवाला लेंगे दूसरे हिस्सा में से। पुराने अहदनामे में जाएंगे, किताब बीज में जाएंगे, पैदाइश की किताब, द बुक ऑफ जेनेसिस भी इसे कहते हैं, पैदाइश की किताब, उसका 34वां बाब निकालेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। और उसकी पहली आयत से हम इसको 15वीं आयत तक पढ़ना शुरू करेंगे और सभी से गौर से सुनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। प्रेज गॉड। कोई भी भाई, पैदाइश की किताब 34वां बाब पहली आयत से लेकर 15वीं आयत तक। जी। और लिया की बेटी दीना जो यकूब से उसके पैदा हुई थी, हाँ जी, उस मुल्क की लड़कियों के देखने को बाहर गई। जी। तब उस मुल्क के अमीर हवी अमूर के बेटे हाँ जी, सिकम ने उसे देखा। हाँ जी, और उसे ले जाकर उसके साथ मुबाशरत की। हाँ जी, और उसे जलील किया। हाँ जी, और उसका दिल यकूब की बेटी दीना से लग गया। हाँ जी, और उसने उस लड़की से इश्क में मीठी मीठी बातें की। हाँ जी, पढ़ते जाएं। और सिकम ने अपने बाप अमूर से हाँ जी, हमूर से कहा हाँ जी, कि इस लड़की को मेरे लिए ब्याह ला दे। हाँ जी, और यकूब को मालूम हुआ कि उसने उसकी बेटी दीना को बेहुरमत किया है, जी, पर उसके बेटे चुपायों के साथ जंगल में थे। सो यकूब ने उनके आने तक चुपका रहा। हाँ, यकूब उनके आने तक चुपका रहा, खामोश रहा। तब सिकम का बाप हमूर निकलकर यकूब से बातचीत करने को उसके पास गया। तब सिकम का बाप हमूर से बात करने को सिकम का बाप हमूर जो था वो यकूब से बात करने को उसके पास गया। जी। और यकूब के बेटे ये बात सुनते ही जंगल से आए। हाँ जी। और ये मर्द बड़े रंजीदा और गजबनाक थे। यानी यकूब के बेटे जो मर्द थे बड़े रंजीदा और गजबनाक हुए। जी। क्योंकि उसने जो यकूब की बेटी से मुबाशरत की, हाँ जी, तो बनी इसराइल में ऐसा मकरू फेल किया जो हरगिज मुनासिब ना था। जी, पढ़ते जाएं। तब हमूर उनसे कहने लगा कि मेरा बेटा सिकम तुम्हारी बेटी को दिल से चाहता है। हाँ जी, उसे उसके साथ ब्याह दो। गौर से सुननी है बातें, पढ़ते जाएं। हमसे समधियाना समधियाना कर लो। कुड़माचारी, अपनी बेटियां कुड़माचारी, समधियाना कर लो, हमसे कुड़माचारी कर लो। जी। अपनी बेटियां हमको दो और हमारी बेटियां आप लो। ठीक है। तो तुम हमारे साथ बसे रहोगे। जी। और ये मुल्क बसे रहोगे, वरना नहीं बसे रहोगे। मुल्क तो हमारा है। आगे चलिए। और ये मुल्क तुम्हारे सामने है। हाँ जी। इसमें बूदाबाश और तिजारत करना। हाँ जी। और अपनी अपनी जायदादें खड़ी कर लेना। ठीक है। और सिकम ने इस लड़की के बाप और भाइयों से कहा कि मुझ पर बस तुम्हारे कर्म की नजर हो जाए। हाँ जी। फिर जो कुछ तुम मुझसे कहोगे मैं दूंगा। हाँ जी। तब तुम्हारे कहने के मुताबिक जितना मेहर मेहर और जहेज जहेज तुम मुझसे तलब कर दो। जी, जी,
तब करो दूंगा, जी। लेकिन लड़की को मुझसे ब्याह दो। जी। तब याकूब के बेटों ने इस सबब से कि उसने उनकी बहन दीना को बेहुरमत किया था, रिया से सिकम और उसके बाप हमूर को जवाब दिया और कहने लगे कि हम ये नहीं कर सकते जी कि ना मख्तून मर्द को अपनी बहन दें, हाँ जी। क्योंकि इसमें हमारी बड़ी रुसवाई है। हाँ जी। लेकिन जैसे हम हैं, अगर तुम वैसे ही हो जाओ जी कि तुम्हारे हर मर्द का खतना कर दिया जाए, हाँ जी तो हम राजी हो जाएंगे। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना बाइस बरकत। तो एक और कंटेक्स्ट पढ़ेंगे, और ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको कि बाइबल में बहुत कुछ लिखा है जो लोग नहीं पढ़ाते, और ये किस लिए बाइबल लिखी गई कि इन्हें पढ़ा जाए। और मैं अक्सर कहता हूँ शर्म करना वास्ते और बढ़िया जगह नहीं, बड़ी जगह है जहां से शर्म करनी होती है, वहां पे हम बगैर शर्म के ही होते हैं। मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो बे वाला आगे लगता है ना, वहां पे बगैर शर्म के ही हम होते हैं, हम करते जाते हैं बस। तो इसमें किस बात की इसमें मुकाशफा मैं आज आपको बताऊंगा। जी निकालिएगा मेरे साथ, किताब इस्तिस्ना में चलते हैं। हालेलुया। किताब इस्तिस्ना, अस्तिस्ना की किताब। अस्तिस्ना लफ्ज नहीं है, अस्तिस्ना है, से वाला, 3 नुक्तों वाला से, अलफ बे पे ते टे से, ये वाला से, अस्तिस्ना। चैप्टर 32 12वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। आज लंबे लंबे चैप्टर पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि आपको पता चले दुनिया में क्या कुछ हो चुका है और हमारे जमाने से इसे फिर कंपेयर करेंगे। जी चैप्टर 32 जी 32 की 12वीं से 21वीं आयत तक। जी पढ़िए। फक्त खुदावंद ही ने उनकी रहबरी की, जी फकत खुदावंद ही ने उनकी रहबरी की, और उसके साथ कोई अजनबी मबूद ना था। जी पढ़ते जाएं। उसने उसे जमीन की ऊंची ऊंची जगहों पर सवार कराया। खुदावंद अब बनी इस्राइल अपने लोगों के बारे में कह रहा है कि खुदावंद, मूसा कह रहा है, रुवत कर रहा है कि खुदावंद ने क्या किया था। ये किताबें 5 जो है ना मूसा ने लिखी हैं, अस्तिस्ना तक, पैदाइश से लेकर अस्तिस्ना तक किसने लिखी? मूसा की किताबें हैं। ये यहूदियों की तौरात भी इसे कहा जाता है, तौरात की पहली 5 किताबें। आमीन। तो वहां पर मूसा कह रहा है कि बनी इस्राइल को खुदा ने ऊंची ऊंची जगह पर क्या किया? सवार कराया। हाँ जी, उनको मतलब वहां पर उनको एक मकाम दिया, इज्जत दी। जी पढ़िएगा। और उसने खेत की पैदावार खाई जी, और उसने उसे चट्टान में से शहद और संगे खारा में से तेल चुसाया। तेल और शहद, ये खास बातें हैं, पॉइंट की बातें हैं। चट्टान में से क्या चुसाया है? शहद। जी, और संगे खारा में से तेल चुसाया। जी पढ़ते जाइए। और गायों का मक्खन, गायों का मक्खन और भेड़ बकरियों का दूध और बर्रों की चर्बी और बसनी नस्ल के मेंढे और बड़े और बकरे और खालिस गेहूं का आटा भी। हाँ जी पढ़ते जाइए। और तू अंगूर के खालिस रस की मैं पिया करता था। और तू अंगूर के खालिस रस की मैं पिया करता था। बीच में कोई अल्कोहल नहीं डाला करता था, खालिस अंगूर की मैं पिया करता था। ठीक है। मैं लगता था ये सुनसी ने मैं बनाई सी, शराब बनाई सी। ओहो, ये कभी मत मुंह से निकालना ये लफ्ज। मैं ये सवालिया अंदाज में नहीं कर रहा, आपको समझाने के अंदाज में। मेरे पास तो कोई सवाल ही नहीं खुदा यीशु की बात पर। मेरा तो पूरा ईमान है। सवाल वहां पर होता है जहां पर ईमान ना हो। सच्ची बात कह रहा हूं, जिसका पता ना हो। आमीन। तो क्या खालिस मैं, तो 120 की जमात के बारे में भी वो कह रहे थे, ये ताजा मैं के नशे में लगते हैं। समझे ना? बहुत से सुननी बातें। चलिए आगे। लेकिन यसूरून मोटा होकर लाते मारने लगा। अब यसूरून एक लकब है, सहून, यसूरून है ना ये, और इसराइल और इब्रानियों का खुदा कहता है। ये सारे किसके हैं? खुदा के लोगों के टाइटल्स हैं। यसूरून जो है इतनी बरकतें हासिल करके मोटा हो गया और लाते मारने लगा। जी, तू मोटा होकर लदड़ हो गया, लुद्धड़ हो गया है। बात समझ रहे हैं? यानी किसी काम का नहीं, घर में बैठा है क्योंकि पैसा बहुत है, गाड़ियां पास है, मोबाइल पास है, एवरीथिंग ठीक है, हर चीज पास है। तो अब क्या है? अब खुदा याद नहीं, जिसने दिया उसको वो याद नहीं। बात समझ रहे हैं? पढ़िएगा आगे, पढ़िए। तू मोटा होकर लदड़ हो गया है और तुझ पर चर्बी छा गई है। हाँ जी। तब उसने खुदा को जिसने उसे बनाया छोड़ दिया। हाँ जी, ये है पॉइंट। और अपनी नजात की चट्टान की हकारत की। वही चट्टान जहां से ये क्या शहद भी चूसते थे। और वो चट्टान पता है ना, कोई और नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह। जी मेरा और आपका खुदावंद है। जी आगे चलिए। उन्होंने अजनबी मबूदों के बायस उसे गैरत और मकरूहात से उसे गुस्सा दिलाया। हाँ जी, उन्होंने से गुस्सा दिलाया। जी, उन्होंने जिन्नात के लिए जो खुदा ना थे, हाँ जी, बल्कि ऐसे देवताओं के लिए जिनसे वो वाकिफ ना थे, यानी नए नए देवताओं के लिए जो हाल ही में जाहिर हुए थे,
जिनसे उनके बाप दादा कभी डरे नहीं कुर्बानी की, हाँ जी, तू उस चट्टान से गाफिल हो गया तू उस चट्टान जिसने से गाफिल तुझे हो पैदा गया, किया था। जिसने तुझे पैदा किया, तू उस चट्टान से गाफिल हो गया जिसने तुझे क्या किया, पैदा किया था। पढ़िएगा आगे जल्दी से। तू खुदा को भूल गया जिसने तुझे खल्क किया। हाँ जी। खुदावन ने ये देखकर उनसे नफरत की, खुदावन ने ये देखकर उनसे नफरत की, क्योंकि उसके बेटों और बेटियों ने उसे गुस्सा दिलाया। हम भी तो दावा करते हैं ना कि हम भी खुदा के बेटे बेटी हैं, कहीं ना कहीं हम भी गुस्सा दिला रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं हमने ऐसा कीता की, पता चलेगा अभी, आगे चलिए। तब उसने कहा, मैं अपना मुंह उनसे छुपा लूंगा बेटे बेटियों से और क्या कर लूंगा, छुपा लूंगा जी, और देखूंगा कि उनका अंजाम कैसा होगा जी, क्योंकि वो गर्दन कश नस्ल और बेवफा औलाद हैं जी। उन्होंने उस चीज के बायस जो खुदा नहीं मुझे गैरत और अपनी बातिल बातों से मुझे गुस्सा दिलाया। आमीन। खुदा उनके कलाम का पढ़ा जाना मेरे अजीजों और इसका सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो, और आज इसका रेवलेशन जो है, मुकाशवा जो है, हम लेकर यहाँ से उठे, हमारे दिल खुदा ऐसे कर दे, जहन ऐसे कर दे कि हम इसको कबूल करें, और जैसे मैं कहा करता हूँ कि हम इसे रिसीव करें और फिर प्लस क्या करें, कंसीव करें। आमीन। अगर हम कंसीव नहीं करते, रिसीव कर लेते हैं तो जिंदगी दुनिया में नहीं आती। आपको पता है ना, कंसीव करने से ही दुनिया में जिंदगी आती है। तशरीफ रखिए, खुदा आपके साथ, तो इस कलाम के बाद आपको जिंदगी और बरकत मिले। गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेज गॉड। थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम खुदावन का शुक्र करते हैं एक बार फिर इस सारे बीज के लिए, इस रोटी के लिए जो आज खुदावन ने यहाँ पर तोड़ी है। आमीन। पाक कलाम में एक जगह नजर आता है जब यीशु मसीह अपनी जान दे चुके, गौर से सुनिएगा बात, अब अपनी बातें छोड़ देनी है हमने, अपनी बातें हमने छोड़ देनी है, सामने देखना है। गॉड ब्लेस यू। तो क्या हुआ, जब यीशु मसीह जान देने के बाद 3 दिन और रात के बाद जी उठे। आमीन। जब जी उठे तो वो अपने उसके जो शागिर्द थे, आमीन, शागिर्द ये समझ रहे थे कि अब यीशु मसीह तो मर चुका है और अब तो वापस आने का नहीं, और बहुत सी मायूसी वाली बातें और चमगोइयां हो रही थी, जैसे कोई चला जाए तो कहते हैं बस वो जो है सी वो तो काम ठीक सी, अब वो नहीं है तो अब काम हमारे कौन करेगा या हमें कौन पूछेगा। आमीन। जबकि यीशु ने पहली वादा कर दिया था कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, तो ईमान भी रखना चाहिए था। तो 2 लोग जो थे, उन्हीं शागिर्दों में से 2 लोग जा रहे थे अमाउस की राह पर, अमाउस की राह पर जा रहे थे। एक गांव था अमाउस, और वहां जा रहे तो रास्ते में यीशु उनके साथ आ मिला। आमीन। और आमीन उनसे बातें करने लगा, और सारी बातों के बाद जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने जिद की कि हमारे साथ आज रुक जा क्योंकि शाम हो गई है। हालेलुया। गौर से सुनिए बात, जब शाम हो गई तो उन्होंने वहां पर जब घर में बैठे तो रोटी पेश की उसे, और यीशु ने वो रोटी क्या करी, तोड़ी। जब तोड़ी, जो ही उसने रोटी तोड़ी तो उनकी आंखें खुल गई। क्यों खुली आंखें? क्योंकि इसी तरह की रोटी पहले भी उसने कहीं पे तोड़ी थी। हालेलुया। मेरी बात को गौर से सुनना है, अदरवाइज मत लेना, ये बातें बड़ी गहरी हैं, ये आपको बहुत जगहों पे मिशनरीज या दीगर लोग आपको नहीं सिखाएंगे। आमीन। वो आपको सिलेबस तो पढ़ाएंगे लेकिन रेवलेशन नहीं पढ़ाएंगे। आपको सिलेबस तो पढ़ाएंगे जो आपने किताब बाइबल मुकद्दस हर किसी के घर में पढ़ी हुई है, तमाम मिशनन और तंजीमी लोगों के घरों में पढ़ी है, जो भी जिस भी डिनोमिनेशन से ताल्लुक रखता है। आमीन। उनके घरों में बाइबल तो यही है। हालेलुया। लेकिन उनकी वो कितना गहरे में जाते हैं, कितनी गहरी बात कलीसिया को बताते हैं वक्त के ख्याल से, तो अगर नहीं बताते तो फिर हालात क्या है, ऊपर नीचे है। तो जब यीशु ने रोटी तोड़ी, आमीन, तो उनकी आंखें खुल गई। एट दैट पॉइंट आंखें खुली, उसी टाइम पर, उससे पहले क्यों नहीं खुली? हालांकि यीशु बातें कर रहा था, आंखें नहीं खुल रही लेकिन कुछ हो रहा है। पाक कलाम में लिखा है खुदावन का कलाम जब आता है तो तासीर किए बगैर वापस नहीं जाता, वो एक बार स्ट्राइक करता है आप पे। भाई ब्रैनम हमारे जमाने के नबी जो इस जमाने में एलिया की नबूवत में आए, आमीन, एलिया की नबूवत में आए, उन्होंने अपने एक मैसेज में कहा कि जब हम खुदावन के कलाम को वेलकम करते हैं तो खुदावन का कलाम हमारे दिल पर स्ट्राइक करता है, जो है वो जुम्बश करता है, झटके देता है हमारे दिल को। आमीन। हालेलुया। और जब हम उसका स्वागत नहीं करते, उसको वेलकमिंग नहीं करते, तो हमारे दिल में नहीं आता। आमीन। हालेलुया। अब जानते हैं पुराने जो कवानीन थे किस पे लिखे गए थे? पत्थर की तख्तियों पर। आमीन। लेकिन पुराने ही वक्त के अंदर, पुराने अहद के अंदर ही खुदावन ने एक वादा भर लिया था अपने आने वाले वक्त के लिए कि उस वक्त मैं ये करूंगा कि वही जो कवानीन है जो मैंने पत्थर की लोहों पर लिखे थे, अब उनके दिलों पर लिखूंगा। अब उनके दिलों पर, दिल की तख्तियों पर कैसे लिखे जाएंगे? अगर आप खुदावन के कलाम को दिल में आने देंगे तो।
आमीन आमीन। बुनियाद बना ले, खुदा आपको बरकत दे। तो मैं ये कहने लगा था कि आज का कलाम जो हमने पढ़ा है, मेरा ईमान है कि आपके दिल की आपके जो दिल हैं उन पर ये जरूर जुम्बश करेगा। आप इस जुम्बश को होने दें और आए बाएं और शाइनिंग करनी है आपको। आमीन। बहुत दफा हम पर असर हो रहा होता है लेकिन हम कबूल नहीं कर रहे होते। मैंने एक बार एक मैसेज दिया था, बड़ा जबरदस्त मैसेज था, मुझे बड़ा पसंद था, टॉपिक उसका बड़ा अच्छा था। हमारे पहले से मौजूद नजरियात हमें मसीह तक आने से रोकते हैं। हमारे पहले से मौजूद नजरियात हमें मसीह की सच्चाई को कबूल करने और उस तक आने से रोकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा रोजरी पढ़ता है, उसका नजरिया रोजरी पढ़ना ठीक है, उसे बताया जाए भाईजान रोजरी पढ़ना कुछ भी नहीं, तो उसका नजरिया है वो उसे खुदा के कलाम को रोकेगा, वो नजरिया कि सच्चाई से ये दूर रहे। आमीन। इसी तरह हमारी बहुत सी पहली रस्में रस्में ही होती हैं। आमीन। जैसे कि कुछ लोगों के मुख्तलिफ नजरियात हैं। हालेलुया। मैं शॉर्ट टाइम करता जाऊंगा, आपको ये बात बताता जाऊंगा कि आप समझिए इस बातों को। तो पहले से मौजूद नजरियात हमें खुदा की सच्चाई से गाफिल रखते हैं, उसके पास आने से रोकते हैं। हालांकि हमें पता होता है कि जो बात ये बताते हैं वो कोई और दूसरा बताता नहीं है। ये तो वही मामला हो गया, यीशु मसीह के पास रात के टाइम पे एक शख्स आ गया जो कि उस्ताद था बनी इस्राइल का। हालेलुया हालेलुया। उसका नाम निकोदेमस था और निकोदेमस ने कहा खुदावंद, रात की तारीकी में उसने कहा खुदावंद मैं जानता हूं जो काम तू कर सकता है कोई दूसरा नहीं कर सकता जब तक कि खुदावंद उसके साथ ना हो। नहीं कर सकता। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैनू बड़ा बड़ा पादरी मान ले। क्यों जी सर? आज तो थोड़ी सी तारीफ किसी को कर देना तो लोग फूले नहीं समाते। लोग कहते हैं मेरी तारीफ होगी, अब तो मैं अपने आप में एक दिन का डॉक्टर हो गया हूं। अपने आप में एक दिन का डॉक्टर हो गया। और याद रखें ये चीज जो है, पाक कलाम कहता है फख्र किस पे करना है हमने? हमारा फख्र कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। घमंड में और फख्र में काफी फर्क है भाई। हालेलुया। घमंड में और फख्र में काफी फर्क है। हालेलुया। तो क्या हुआ? यीशु मसीह के पास उसने कहा खुदावंद, यीशु ने ये नहीं कहा मेरी तारीफ हुई, उसने कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदावंद की बाशी में दाखिल। यीशु ने कहा मुद्दे की बात पे आते हैं। यीशु ने ये नहीं कहा बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, बैठो सीट देता हूं आपको, आपने मेरी तारीफ कर दी, कबूल कर लिया मुझे। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। यीशु ने टू दी पॉइंट बात की, उसने कहा जब तक मैं तुझे कहता हूं कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदावंद की बाशी में दाखिल नहीं हो सकता। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? सांप कैसे बच्चे पैदा कर सकता है एक इंसान में से? बात को कैच कर रहे हैं? कैसे कोई मां के पेट में वापस जा सकता है? कैसे? समझ नहीं सकता उस बात के रेवलेशन को। बात समझ रहे हैं? लेकिन भाई यीशु ने यह नहीं कहा मैं तफसीर कर दूं जरा तुझे, नहीं। यीशु मसीह ने कहा क्या तू बनी इस्राइल का उस्ताद होकर भी इस बात को नहीं जानता? मेरी बात समझ रहे हैं? तो भाई बाइबल तौरात का नॉलेज, बाइबल का नॉलेज, बड़ी अच्छी तालीम, बड़ी अच्छी मिशन कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं है जब तक आपके पास द रेवलेशन ऑफ गॉड नहीं, तो बुक ऑफ रेवलेशन आपके पास नहीं है। अब बुक ऑफ रेवलेशन हासिल करने के लिए किताब भी तो होना जरूरी है। कहां से रेवलेशन लेंगे? आमीन। तो रेवलेशन जो है, ये जो यूहन्ना अरफ पर रेवलेशन खुला, आमीन, इस रेवलेशन का भी रेवलेशन है। हालेलुया। क्योंकि ये रेवलेशन तो निशान है और निशान जिंदगी नहीं होते, निशान जिंदगी तक पहुंचाने के लिए होते हैं। आमीन आमीन। आपने गांव जाना हो तो जिस गांव जाना है उसकी बस लेंगे और पता चलेगा यहां से वो बस मिलती है, आगे जाके इशारे लगे होंगे। आमीन। और उन इशारों से आप देखेंगे कि किधर जाना है, बोर्ड्स लगे होंगे, पढ़ के आप जाएंगे, लेकिन वो बोर्ड जिंदगी नहीं है, जहां पर आपने जाना है वो जिंदगी है। हालेलुया। बातें समझ आ रही? गॉड ब्लेस यू। तो आज का हमारा मौजू बड़ा जबरदस्त है, डिसओबीडिएंट जनरेशन, गर्दन कश नस्ल। आज का हमारा मौजू है। आमीन। आज का हमारा मौजू क्या है? गर्दन कश नस्ल। अब गर्दन कश नस्ल का मतलब समझते हैं? गर्दन कश कहते हैं पापा जी कह रहे हैं इधर मुंह होते, बेटा कहे नहीं मैं इधर मुंह जा। हाँ जी, डिसोबीडियंट, इसको उर्दू में गर्दन कश भी कहते हैं। आमीन। मुंह मोड़ लेने वाली नस्ल। हालेलुया। तो अभी हमने जो दो कॉन्टेक्स्ट पढ़े, तीसरा मैंने पढ़ाया नहीं, आप नोट कर लीजिएगा, रास्ते में पढ़ा दूंगा मैं आपको। अय्यूब की किताब में होगा, वैसे भाई निकाल के रखेंगे, वो शॉर्ट बात करूंगा, उस पर सिर्फ 2-3 लाइनें पढ़ानी। तो भाई मेरा यह भी मानना है कि बड़े बड़े रेवलेशन खोलने बड़े जरूरी हैं।
मेरा ये बात जाती तौर पे मानना है। बहुत अच्छा है कि आपको अपने जमाने का रेवलेशन पता हो कि आप कहां पे खड़े हैं। आमीन, ये बहुत जरूरी बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि हम रूह बदन और जान से बने हुए हैं, और रूह बदन जान की चंद रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारे इस बदन की चंद रिक्वायरमेंट्स हैं, जरूरियात हैं। और वो कौन सी है? रोटी के अलावा बात कर रहा हूं, गाड़ी के अलावा बात कर रहा हूं, मोबाइल के अलावा बात कर रहा हूं। ये चंद जरूरतें, ये वाली नहीं, इसके अलावा भी कुछ जरूरतें हैं जो बड़ी जरूरी हैं। आमीन। मिसाल के तौर पर हमारे यहां बुजुर्ग कहा करते थे कि इज्जत पैसे से नहीं होती, पैसा तो खाली जगह के पास भी होता है। आमीन। खाली जगह समझ लेना, आमीन। पैसा तो खाली जगह के पास भी होता है। अब मैंने खाली जगह कर दी, पूरा आप खुद कर लेना। आमीन। जो पढ़े लिखे बच्चे जानते हैं ना, खाली जगह पूरा करें, आमीन। तो बीच में एक लफ्ज नहीं बोलता वो बंदा, समझ है ना। लेकिन इज्जत नहीं होती, पैसा तो सब कुछ, मोबाइल भी होता है, गाड़ी आपसे अच्छी होगी उनके पास, क्यों जी भाई? एक नाजायज शख्स जो है उसके पास भी सब कुछ होगा, लेकिन इज्जत कहां से लाएगा? और बिलखसूस वो इज्जत जो खुदावंद ने दी। आमीन। हालेलुया। आमीन। आपको कोई मरने के बाद याद करे पॉजिटिविटी में, बोले वाह वाह वाह, क्या भाई था, क्या बहन थी, क्या बच्ची थी, क्या बेटी थी, क्या बेटा था। आमीन। आमीन। वाह वाह वाह, किसका जिक्र कर दिया, जबरदस्त। तो इसको कहते हैं कि आपके मरने के बाद भी आपका नाम जिंदा रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इतनी अच्छी बात है, चेहरे पे खुशी रखें। इतनी अच्छी बात है, जाना तो सारे ने 200 साल से किसी नहीं रहना है दुनिया पे, है ना। वैसे भी डेट का किसी को नहीं पता जाने का। हालेलुया। तो भाई गौर से सुने, खास तौर पर इस रूह बदन जान से जो इंसान बना है, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है माशरती एतबार से, और वो क्या है? आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, और जिस शहर में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, वहां पर आप इज्जतदार तरीके से रहें। आमीन। इज्जत से रहें। आपकी इज्जत होनी चाहिए। और इज्जत कैसे होती है भाई? इज्जत ऐसे होती है कि आप माँ बाप के, सबसे पहले घर में माँ बाप के फरमाबरदार हो। आमीन। अच्छे, अगर माँ बाप चाहते हैं एजुकेट हों, वेरी गुड, एजुकेट हों, लेकिन एजुकेट होने से पहले, कॉलेज स्कूल में एजुकेट होने से पहले माँ बाप जो एजुकेट करते हैं उसकी बात करना। वो जो आपको तालीम देते हैं, सिखाते हैं, आमीन, समझाते हैं, ये सारी चीजें आपने लेनी है। कुछ बच्चे बचपन ही से इन चीजों से गर्दन कशी करते हैं। आमीन। मैं शॉर्ट करता हूं बात को, जितना छोटा कर सकूं। मुझे इन दिनों में, और आपको भी, बहुत से लोगों को, चूंकि हमारे पास जो फोन डिवाइस होती है उस पर हमारी व्हाट्सएप का एक होता है, वो तो व्हाट्सएप पे बहुत से आपको मैसेजेस आते हैं, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस आती हैं, लोग भेजते हैं कि देखें जी हमारी मसीहत में क्या कुछ हो रहा है, हमारी मसीहत में क्या कुछ हो रहा है। आमीन। और वो वीडियो बना के भेज देते हैं, और दलगीर भी होते हैं, दिल भी दुखता है। जाहिर सी बात है, मसीहत में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर बड़ा दिल दुखेगा। और थोड़े टाइम के लिए हम बड़े नारे मारते हैं, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, और वही सब कुछ हम खुद कर रहे होते हैं। आमीन। मेरे अजीजों, ये क्यों हो रहा है? ये डिवाइस पर हमें इस तरह की चीजें क्यों मिल रही हैं? क्योंकि ये डिवाइस हमें बता रही है कि दुनिया में अब हर चीज तबाह होने के करीब पहुंच गई है, बल्कि तबाह हो चुकी है। इंसान तो हो ही चुका है, अब ये जमीन होने वाली है भाई, क्यों? जिस पर इंसान है। आमीन। तो बाइबल में हमें दो बड़े एविडेंस मिलते हैं जिनको बड़ा शहर कहा गया। सबसे पहले बाबल को कहा गया। बाबल एक बड़ा शहर, नापाकी, हरामकारी, और बड़ा बड़ा कुछ लिखा है वहां पे, पढ़ लीजिएगा जाके आप मुकाशफा की किताब में। पढ़ता कोई भी नहीं, मैं कहता रहता हूं, पढ़ना तो यहीं से पता चल जाता है बाइबल कितने लायक है। आमीन। और कोशिश करा करें मर्द हजरात, चाहे कैसे भी हालात हो, जब कलाम हो रहा हो तो सर पे कैप नहीं किसने पहनना। अब तो पाक कलाम में लिखा है, देखना नहीं चाहिए। ये एक बहुत मुझे सारे देखना लगता है, कितने पाई, मुझे बहुत बुरा लगता है जब किसी के बारे में बात होती है, सारे ऐसे पीछे की तरफ भी देखना शुरू कर देते हैं। यही पॉइंट है हमारा, है? हम रहने आओ एक कितना बुरा है, कहते हैं ना, इज्जत रखें सबकी इज्जत रखें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, सबको खुदा बरकत दे। इज्जत रखा करें, ये पहला कानून है। अगर किसी की इंसल्ट हो रही हो तो खुश मत हुआ करें, देखा ही ना करें उसको। आमीन। नहीं देखना उसकी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि बेइज्जती कोई चंगी चीज नहीं, जिन्होंने बड़ा तुसी गौर ना लेंदे। क्या ख्याल है? आमीन। इन बातों को सीखें। आप मसीही बेटे बेटियां हैं, आप कोई एमए वाले लोग नहीं हैं। आमीन। बहुत दफा ऐसा होता है, मैं आपको शॉर्ट सी बात बताता हूँ, कुछ जगहों पे हम जाते हैं, हमारे क्रिश्चियन बहन भाई बहुत सी जगहों पे
-0 स्टेटस जो है उस पर वर्क कर रहे होते हैं। -0 स्टेटस कहते हैं 0% होता है, फिर 1 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ये स्टेटस होते हैं जिस पर काम करते हैं लोग, जॉब करते हैं। तो -0 पे कर रहे होते हैं। -0 पर मैं जाता नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो हमारे बुजुर्ग भी हो सकते हैं, वालिदैन भी, उनमें से बहुत से ऐसे हो भी सकते हैं लोग जो अपने बच्चों को पालने के लिए लाइनों को खोलते हैं। आमीन, सही है? मैं बड़ी इज्जत के साथ ही बात कर रहा हूँ, वो बात नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा हमारा क्रिश्चियन भाई बहन ऐसा कुछ करते मिल जाए तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। मुझे नहीं पता किस मजबूरी से बेचारा वो ये कर रहा होगा, क्या ख्याल है? तो आप घूर घूर कर ना देखें उसे, वो शर्मसार होगा, क्योंकि -0 वाला वो काम कर रहे हैं ना। बात समझ है? 0 से भी नीचे वाला काम कर रहे हैं, लेकिन करना तो है किसी ने। मेरी बात गल समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो दूसरे को देख के मत उसे गौर से देखें, वो बड़ा शाय फील करेगा, हो सकता है अगले दिन काम पे ना आए, लोग बड़ा घूर वेंदे ने, तो ओदी रोटी तो लत वज गई, घाटी भेज दो। क्या ख्याल है? बात बड़ी आम सी, लेकिन बात बड़ी जबरदस्त है। छोटी छोटी बातों पे ही आप कंट्रोल करना शुरू करें, सब ठीक हो जाएगा। आमीन। गर्दन कश मेरे अजीजों नस्ल, आज अब देखना शुरू करते, रिसर्च कर लें। रिसर्च क्या, जब लोग बाहर निकलते हैं ऑटोमेटिकली हो जाती है रिसर्च। ऑटोमेटिकली जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो आपको तजर्बा होना शुरू हो जाता है कि कहीं ना कहीं पर कुछ डिसग्रेस है, कुछ ना कुछ बेइज्जती वाले हालात हैं। आमीन, जो कि नहीं होने चाहिए। और ये क्या है? नस्ल है। खुदा ने हमेशा से नस्ल पे बात की है। आमीन। खुदा ने बनी इस्राएल से भी कहा था कि तू अपनी नस्ल को ये बताना, ये बताना, ये बताना। आमीन, हालेलुया। और वो बताते भी थे, और यहां तक कि वो तो अपने दरवाजों पर, अपने चौखटों पर लिख भी देते थे, और माथों पर तौक बनाकर बांधते थे, जैसे टिक्का बना के नहीं बांधते मर्द हजरात, सारे बांधते थे। शरीयत खुदा ने गले में लटका लेते थे। हालेलुया। लेकिन ये सारे सिंबल्स थे, निशानात थे कि आने वाले वक्तों में ये सारी चीजें माथों पर और गले पर और हाथों पर, ये सारी चीजें क्या थी? एक निशान थे कि कलीसिया में ये रूहानी एतबार से होगा कि ये हमारे खुदा का कलाम जो रेवलेशन है हमारे दिमाग में रहे, बातें हमारे दिमाग में रहे, जो कलाम सुनाया जाता है, समझाया जाता है। आमीन। और हमारे गलों में हर वक्त रहे। आमीन। जो चीज गले में डाल ली जाती है हमेशा साथ रहती है। हालेलुया, हालेलुया। तो गर्दन कश नस्ल मेरे अजीजों, यहां पर हमने पढ़ा दीना का कॉन्टेक्स्ट। दीना बनी इसराइल, जिसको खुदा ने इसराइल का लक़ब दिया, यानी खुदा का बरगज़ीदा। आमीन। वो याकूब था और याकूब की बेटी दीना। एक ही बहन का जिक्र है, इसलिए हम एक ही बहन की बात करेंगे। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, इसमें सिर्फ गिल्टी पॉइंट को ना लीजिएगा, इसमें और भी बातों के रेवलेशन है। आमीन। कुछ पॉइंट्स हैं यहां पर पड़े हुए, बड़े जबरदस्त। इन्होंने जब अपना वेन्यू चेंज किया और ये मुल्क सिक्किम में आकर रहने लगे, और जैसे मैंने पहले भी इस पर बात की थी कि उस वक्त जैसे कनान है, कनान एक जो नूह का एक बेटा था, उसका नाम था कनान। आमीन। और उस कनान के नाम से आगे मुल्क पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। कनान के नाम से मुल्क है। हालेलुया। सिक्किम के नाम से भी मुल्क है। लोग अपने बेटों के नाम से शहर आबाद करते थे। हालेलुया। तो वहां पर आकर रहने लगे। अब दीगर लेफ्ट राइट में सारे देवी देवताओं को मानने वाले लोग, दूसरे मजहब के लोग, दूसरे लफ्जों में हालेलुया, दूसरी सोच और डॉक्ट्राइन को मानने, नजरियात को मानने वाले, दूसरी तालीमात को मानने वाले, दूसरी तरह की रूहानियत रखने वाले लोग थे। आमीन। लेकिन थे तो इंसान, थे तो जैसे याकूब और दीगर लोग थे, वो भी इंसान थे। लेकिन उनका खुदा, उनका वर्शिप करने का तरीका फर्क था, उनका वे ऑफ प्रेयर फर्क था, खुदा के कलाम, खुदा के हुजूर में दुआ करने का तरीका फर्क था, और इनका फर्क था। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे कोलैप्स हो गया, कहां पर आके टकराव हो गया? थोड़ा सा गर्दन कशी की वजह से। खुदावंद ने तो शरीयत ऑलरेडी दे रखी थी, खुदावंद ने पहले ही उसने कहा था कि तू किसी गैर कौम वाले से अपनी बेटियों को ना ब्याह, क्योंकि तुझे मैंने दुनिया की तमाम कौमों से अलग कर लिया है। हालेलुया। लेकिन ब्याहना का मतलब यही था कि बच्चे भी कंट्रोल में रहे। अब ब्याहेगा तो नहीं, लेकिन बच्चों को तो वो कॉलर डाल के नहीं रख सकता। कॉलर किन्हों कहने वाला अंग्रेजी, उर्दू में कॉलर का मतलब क्या है? पट्टा। समझ आ रही गल? उर्दू में क्या है इसका मतलब? पट्टा। तो कॉलर डाल को तो नहीं रख सकते थे भाई, उसे बांध के। तो बच्चा तो जब 8-9 साल का होगा निकलेगा बाहर, निकलेगा कि नहीं? लेकिन ये तो कह सकते हैं हम कि बेटा बचना ऐसे हालात से। हालेलुया। ये जब बच्ची निकली तो किन के साथ निकली? उस शहर की लड़कियों के साथ।
आमीन। आमीन। अब ये बात चूंकि लड़की की हो रही है, इसलिए लड़कों ने ये नहीं सोचना कि साड़ी तो होनी नहीं रही। तो मैं ये कहूंगा, सबसे पहले कौन हुआ था पैदा? लड़का। आदम एक लड़का पैदा हुआ था। आमीन। और बच्चे वाला लड़का नहीं, पूरा जवान लड़का 30 साल का। आमीन। हालेलुया। और फिर उसके बाद लड़की। आवाज का जब वक्त आया तो खुदा ने आवाज लड़की को नहीं दी, किसको दी? तो यहां पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन था उनका? 12 बेटों का और बच्ची का भी, याकूब मर्द। तो कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम हो गई थी, या यूं समझ लें कि कहीं ना कहीं पर औलाद ने गर्दन कशी कर ली थी। याकूब तो ठीक काम कर रहा था। हालेलुया। तो वो लड़कियों के साथ गई, और लड़कियों की जब साथ गई तो ये देखने के लिए गई कि मैं शहर को देखूं। आमीन। आमीन। अब सोचा तो उसने नॉर्मल था कि शहर को देखना भी, लेकिन आगे जाके उस बेचारी को क्या पता था हालात कैसे हो जाएंगे। हालेलुया। आमीन। और जैसे कि आपने पढ़ा, आपको पढ़ के बताया गया कि वहां पर हालात खराब हो गए। आमीन। और किसी आम शख्स की वजह से हुए भी नहीं, उस शहर का जो मालिक था हमूर, उसका बेटा सिकम। अब ये बेचारे पहले ही क्रिश्चियन हैं, ऊपर से गवर्नमेंट दूसरों की। ये तो क्रिश्चियन नहीं थे, मैं वो बात नहीं कर रहा। क्रिश्चियन का आगाज हुआ है मसीह की वजह से, और मसीह आ गया है। लेकिन मैं आपको इसका मुकाशवा बता रहा हूं, इस बात का भेद बता रहा हूं। हालेलुया। आमीन। ऊपर से रहते किसी के मुल्क में, ऊपर से बच्ची को अगर FA करवा लिया तो जॉब तो करवानी है, और बुरी बात भी नहीं, ये अच्छी बात है ना। आगे चल के हालात क्या है, खराब हो रहे हैं। तो मैं आज के दिन के अंदर मेरे अजीज बेटियों बेटों, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरा फर्ज था मैं उसको जो है ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूं। खुदा के नाम के लिए आप वो नस्ल नहीं है जो बहक जाए। आमीन। बहकी हुई नस्ल नहीं है, ना ताड़े बड़े बहके हुए। आमीन। आपने 1 मिनट के लिए भी गौर नहीं किया होगा शायद लाइफ में। मैं इस रिकॉर्डिंग के जरिए पूरी जहां तक भी रिकॉर्डिंग जाती है, मैं सबको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि आपको अगर FA BA या MA करवाई गई है तो किसी के घरों में काम करके हो सकता है करवाई हो, 100 बातें सुन के, जलालत सह के करवाई हो, है ना। आमीन। और आप आज किसी मकाम पे हैं तो आपने उंगली पकड़ ली किसी और की, और उसने कहा चलो जी सत्य की वजह, सॉरी टू सो, माफी के साथ मैं ये बातें करने लगूंगा, माफी के साथ। मैं ये जरूर बात करूंगा, कलाम में लिखा है औरत सिंफ नाजुक है, उसके पास इरादे की ताकत कम है। समझ लें बात, वो डसीव हो सकती है, गुमराह हो सकती है। मर्द भी हो सकता है, मर्द भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि बाइबल ने कहा है कि मर्द फिर भी मजबूत है, घर की मजबूती ये अलामत है। आमीन। 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 और इब्लीस 90% जो जोर करेगा वो औरत पे करेगा। आमीन। आमीन। इस बात को समझ लिया। मैं डिस्ग्रेस नहीं कर रहा, उसको डिवैल्यूएट नहीं कर रहा, उस औरत के एक रुतबे को नीचे नहीं लेके आ रहा। बाइबल मुकद्दस में ऐसी भी खवातीन हैं जो खुदावंद की बेटियां होने का उन्होंने पूरा हक अदा किया, आमीन। और बड़ी उनको बाइबल मुकद्दस में एक टाइटल दिया गया है शरीफ औरत में। आमीन। आमीन। बतूलाएं, बतूला भी उसे कहते हैं, बतूला, सतूदा भी कहते हैं, पाकीज़ा। आमीन। आमीन। और मैं जरा ना थोड़ी सी खुली सी बात कर रहा हूं, अगर मैं समझता हूं मुझे करनी चाहिए, क्योंकि बाइबल ने इजाजत दी है। आमीन। आमीन। बाइबल में लिखा है याकूब अपने मामू की बेटी को पसंद करता है। कौन सी को? कौन सी वाली को? छोटी वाली। और उस जमाने में रवाज था, उसके मामू ने कहा खिदमत करो मेरी। 7 साल उसने उसकी भेड़ बकरियां चराई, और फिर जब ब्याह की बारी आई तो बड़ी को ब्याह दिया, और धोखा हो गया, और सुबह पता चला कि ये तो बड़ी है। उसने कहा मामू तूने मेरे साथ क्या किया जी? उसने कहा तुझे नहीं पता कि बड़ी से बड़ी काम पहले करते हैं? उसने कहा ओके। उसने कहा पर मैं तो छोटी से। उसने कहा नो प्रॉब्लम, अगर छोटी से तो 7 साल और चरा लो। तो 14 साल उसने छोटी के लिए, बड़ी के लिए नहीं। क्यों जी? 14 साल उसने चरवाहागिरी की उसके साथ जिसे वो पसंद करता था। बाइबल का रूल है ये,
आमीन। ये हमारा मुआशरा है कि जहां पर हम इस बात को जरा थोड़ा सा, लेकिन इस बात को नेगेटिविटी में बच्चे भी ना लेके जाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात उनको ये तजर्बा नहीं होता कि जिसको वो पसंद कर रहे हैं वो कितना अच्छा है। नहीं, बड़ों को होता है, बड़ों को होता है कि आगे चल के इनकी लाइफ जो है ना तबाह हो जाएगी, और इस असना में वो फिर कुछ गर्दन अलग उठा लेते हैं और वो कहते हैं जी नहीं जी हमने तो ये अब सोच लिया, तो बस सोच लिया। मैं कहता हूं बहुत बड़ी अमकाना बात, आप जरूर पसंद बताएं इससे पहले कि कोई बड़ा मामला कर दें, पसंद बताएं ताकि आपको इज्जत के साथ क्या है रुखसत किया जाए या घर में लाया जाए। आमीन। हालेलुया। आमीन। इन बातों को इजी मत लीजिएगा, ये बड़ी जरूरी है। पाक कलाम ने पूरा हक दिया है, लेकिन फिर माँ बाप के पास ही फैसला छोड़ा है। आमीन। फैसला माँ बाप के पास ही छोड़ा है। हालेलुया। आमीन। 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 ऐसा नहीं है कि पाक कलाम ने अरेंज मैरिजेस के खिलाफ बात की है। आमीन। एक माँ बाप ने जो शादी की है उसके खिलाफ नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा भी है कि अरेंज मैरिजेस भी हुई हैं। अब्राहम ने अपने बेटे के लिए मंगवाई थी, उसने कहा था मेरे लोगों में ढूंढ के ला, वो कोई इसहाक ढूंढने नहीं गया। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है जी? और मैं समझता हूं इसहाक जो है और वो जो उसकी बीवी थी रिबका, आमीन, आमीन। बहुत बड़ी एग्जांपल है, पाक कलाम में बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर दीना जो थी याकूब की बेटी, वो निकली शहर की लड़कियों के साथ और आगे चल के मामला खराब हुए। क्यों हुए? क्योंकि उसने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं लेफ्ट राइट भी देखूं। आमीन। और जब लोग लेफ्ट राइट देखते देखते कुछ गैर अक़वाम के घरों में जा बैठते हैं सहेलियों के मामलात में, हालेलुया, हालेलुया, साथ रहिए, अगर बोर नहीं हो रहे तो साथ रहिए, ओके। जा बैठते हैं तो फिर हालात खराब होते हैं, और हमारे पाकिस्तान में भी और साथ के मुल्कों में भी और भी बहुत सी जगहों पे ऐसी मिसालें कायम हो चुकी हैं कि दुनिया में ऐसे मामलात होते हैं। इसलिए खास तौर पर आज का जो टॉपिक है ये बच्चों के लिए है, माँ बाप के लिए तो है ही, लेकिन नौजवानों के लिए आमीन। कि खुदावंद हमेशा से एक ऐसी नस्ल चाहता है जो उसकी वफादार हो, जो गर्दन कश ना हो, डिसोबीडिएंट ना हो। आमीन। आमीन। और यहां पर लिखा है कि वो गर्दन कश हो गए। कहां पर लिखा है? आगे जाके इस्तिशना की किताब में। आमीन। मैंने तो उनको सब कुछ दिया, सारी बरकतें दी, सारे मामला देखे कि इनको क्या चाहिए, सब कुछ दिया, लेकिन ये लाते मारने लगे आगे से। ये खुदावंद के कलाम के करीब नहीं आए, बल्कि इन्होंने कहा, इन्होंने क्या किया कि ये खाकर मोटे हो गए, लुदड़ हो गए, इजी हो गए, रिलैक्स हो गए, और ये खुदा के कलाम से दूर भी हो गए। आमीन। इन्होंने कहा हमें किसी चीज की कमी नहीं, इसलिए नो प्रॉब्लम। हालेलुया। गर्दन कश नस्ल। अब यहां पर उन्होंने एक बात की, यहां पर जब ये सारे हालात दीना के साथ हो गए तो उसके भाई जो थे याकूब और उसके बेटों के पास ये इसका हमूर जो था सिकम का बाप अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया, और रिश्ता लेकर आकर उससे बड़ी मोहब्बत और प्यार की बातें की। उनसे कहा कि हम कुड़माचारी कर लेते हैं, समधियाना कर लेते हैं, और मैं अच्छा जहेज दूंगा, अच्छा मेहर दूंगा, और इसी तरह जब ये आप कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप अपनी बेटियां देना हमें और हमारी बेटियां लेना। आमीन। आमीन। यानी हम मिलजुल जाएंगे, मल्टीट्यूड्स हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, खिचड़ी हो जाएंगे। आमीन। आमीन। अब ये बहुत बड़ा एक बहुत खतरनाक ऑफर थी और लालच वाली ऑफर थी। आमीन। जबकि खुदा ने कहा था कि मैं तो पहले ही ताकू अलग करके आंदा, तुझे फिर खिचड़ी पांदे पे हो। बात समझ रहे? खुदावन जो है द गॉड ऑफ सेपरेशन, अलहदगी का खुदा है। खुदावन कभी भी मल्टीट्यूड्स को कबूल नहीं करता, खिचड़ी को, भीड़ भाड़ को कबूल नहीं करता। वो करता किसको है? जब जाल डालता है, निकालता है मछलियों को, तो गंदमंद को वापस और अच्छी मछलियों को क्या करता है? बर्तनों में रख लेता है। हालेलुया। और अगर आप कहीं ना कहीं पर ऐसा सोच बैठे हैं कि आप अच्छी मछलियां हैं, आप अच्छी कलीसियां हैं, बेहतर आप ही हैं, आपके पास जो कुछ है वो किसी के पास नहीं, और आप ये समझ बैठे हैं कि खुदावंद ने आप पर जाल डाला और आपको गंद में से निकाला और अलग किया है, तो फिर मेरे अजीजों इस पर एक्टिवेट भी हो जाएं, सोचना भी शुरू करें। क्योंकि ये जो हमारा रूह और खून और बदन जो है, ये तीन जो जिससे बनी है इंसान बना है, ये हमें बहुत सी चीजों की लस्ट में डालता है, बहुत सी चीजों की ख्वाहिश में और हिर्स में डालता है। वो पैसे की हो सकती है। बहुत दफा हमें अपनी कौम में से अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे होते, अपने लोगों में से अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे होते, और हम मुंह उठा लेते हैं बाहर की तरफ। हम कहते हैं चलो इधरों की तरफ लब लो। हम का मतलब पता है ना कौन? हम मां प्यो नहीं, गर्दन कश नस्ल। और हकीकतें उस वक्त खुलती हैं जिस दिन उसकी शादी होती है। बाहर फिर दूजे भी तोहफा लेके आए उनके, बाहर फिर
दूसरे हकदार भी तोपे लेके आए होते हैं और वो कह रहे होते हैं भाईजान इधर निकाल किधर कर दे रहे। बात समझिए तो बोलो आमीन। और ये दुनिया में हो चुका है, कहीं दूर नहीं हुआ, इसी सर्कल में इसी करीब करीब के इलाकों में ऐसा हो चुका है। आमीन। तो भाई ये क्या है, हम कौन है? इतना तो चंगा गैर कौम से चले जाते या मतलब ठंडे ही हो जाते आप, बिल्कुल गर्म होने की जरूरत नहीं थी। नीम गर्म होने की क्या जरूरत है? या गर्म हो जाते या सर्द हो जाते। हालेलुया। दाऊद कहता है अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी कभी भी ना सुने। आप बदी भी करते हैं और साथ में कहते हैं खुदा को पसंद भी आई। आपकी लाइक डिसलाइक आपके अपने लोगों में है ही नहीं। आपने सोचा नहीं इतना अच्छा घर, इतना अच्छा पैसा, इतना अच्छा बैंक बैलेंस या इतना अच्छा जबरदस्त मामलात, एजुकेशन और दूसरा पर्सनालिटी वाइज भी हमें गैर कौमों से मिलते हैं। मुझसे बड़े लोग सवाल करते हैं, कहते हैं भाई जी साढ़े लोग तो इस काबिल नहीं होंगे। मैं क्या कोई पॉइंट होंगे जितने तुम यह सोच लेते तो बच्चों सामने कह देंगे हो तो उत्थे फिर बच्चे कहते हैं हाँ पापा ने कहा सी। हाँ जी भाई मुझे बताया आज ज्यादा फैसला कर ही लीजिए। हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? दसो क्यों पढ़ाते हैं? एनीवन कोई भी गल करो, बताएं, जल्दी से बताएं। शॉर्ट टाइम है भाईजान, मैं जाना भी है घर, मैंने भी आपने भी, जल्दी बोलो। कैसे जिंदगी सही हो? जवाब में असल पॉइंट ये है, और ये बच्ची ने सही बात की लेकिन साबित मैं करूंगा। एजुकेशन से जॉब अच्छी मिल जाती है। और जॉब क्यों करते हैं हम? चलो ये दसो, पैसे कमाने, अच्छी जॉब हासिल करते हैं पैसा कमाने के लिए। हालेलुया। आमीन। समझ मेरी बात? आमीन। अब जरूरी तो नहीं कि एक MBA किया हुआ लड़का जो है अच्छी जॉब भी कर रहा है और वो तमीज वाला भी हो, ये भी जरूरी नहीं। हमारा हर बार लोगों से ताल्लुक टाकरा होता है, बड़े बदतमीज लोग होते हैं, उनको तमीज नहीं होती बात करने की। 50-50 हजार और लाख वो सैलरियां ले रहे हैं, लेकिन वो इंतहाई एरोगेंट होते हैं, इंतहाई तरह के प्राउड होते हैं, इंतहाई तरह के बुरे लोग होते हैं, रिस्पेक्टेबल नहीं होते, रिस्पेक्ट देते नहीं सॉरी किसी को भी। तो साबित ये हुआ कि ये पढ़ाई हम करते हैं एक अच्छी पोस्ट के लिए ताकि हमें अच्छी सैलरी मिल जाए, सिर्फ इतनी सी बात। आमीन। क्योंकि अगर इसका ताल्लुक किसी इज्जत विज्जत से है तो फिर हमारे माँ बाप की तो टकेगी नहीं, क्योंकि वो तेल ना कोको नहीं समझाते। क्यों जी? गल समझ आ रही थोड़ी बहुत आ रही है कि नहीं? कि जा रही है? आ रही है। गुड, खुदा बरकत दे। सादा लफ्ज़ों में बताता हूं, खास जरा जेन का ना भरम काट लिए समझ आई बात। हमारे माँ बाप बहुत दफा बहुत ही कम पढ़े लिखे थे और कुछ तो बेचारे बिल्कुल ही नहीं थे, है ना। जॉब भी सेकंड क्लास की कर रहे थे, लेकिन इतना होना कर देता कि सानू किसी क्लास से खड़ा कर देता है। आमीन। आपको भी और मुझे भी इतना कर दिया, इतना बहुत है हमारे लिए। अब अगला काम हमारा है, हम फिर देखते हैं किस क्लास में लेके जाते हैं। तो आप पहले से ही कहें कि अब्बा एक ना कोको नहीं जानता तो असं MBA कर लीए और करिए भी फर इंग्लिश वाली जाए नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। एक बंदा कमाने वाला और 5-6 लोग खाने वाले और फिर पढ़ने वाले भी, और बड़े होकर भी पढ़ने और पहनने वाले भी, आपका कपड़ा, आपका लिबास और सारी चीजें। तो ये कैसे होता है? बहुत मुश्किल से होता है। हालेलुया। समझे बात को रख लें, बात कलाम के मुताबिक है। तो मैं ये बता रहा था कि हम जब हमारे कुछ लोग लेफ्ट राइट में देखते हैं तो उनको अपने लोगों में से बहुत कम नजर आते हैं। और वैसे मैं अपने लोगों की भी बात करूं तो हमारे लोगों में जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनका भी सोच बड़ी ऊपर की होती है। वो भी क्या करते हैं? वो कहते हैं कुछ मेरे लेवल का, कुछ क्या हो बोलिया करो। तो भाई लेवल लभोगे तो फिर ते पॉसिबल है तानू भी ताड़ा लेवल ना मिले। बात समझे? तो क्या करना है? अच्छी कौम या अच्छी नेशन जो होती है वो क्या करती है? अपनी ही कौम के क्राइटेरिया में रहे कि एक दूसरे को सपोर्ट करती है और पॉजिटिविटी में सोचती है, नेगेटिव नहीं सोचती। आमीन। सबसे बड़ी चीज है इज्जत। एक बच्ची का इज्जतदार होना बहुत जरूरी है, उसके पेरेंट्स का इज्जतदार भी होना जरूरी है। हालेलुया। और उस घर में आप अपना पढ़ा लिखा बच्चा ब्याह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आमीन। ऐसा कभी मत सोचें कि वो तो एयर होस्टेस होनी चाहिए, कहते हैं ना कुछ कुड़ी तो एयर होस्टेस होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर होनी चाहिए।
डिमांड ऐसे रखते हैं लेकिन आप जिवें अपनी सारियां कुड़ियां नूं डॉक्टर होना है आमीन इंज रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं असा भाई बच्चे पढ़ा लेने जमीन नहीं खरीदी असा ते आ कर लिया भाई चलो कर लिया ते थोड़ी जी एनू भी थले लेके आओ इसको भी नीचे लेके आओ आमीन करा लिया उनको तो अच्छी पोस्ट मिल गई अब प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा। अब प्रॉब्लम यह है भाई इसके लेवल का कोई हो अब लेवल फिर लब लो और कर देते हैं बच्चियों और बच्चों के सामने ये बात। बच्चियां कहती हैं ये तो पहले ही पापा की और मामा की सोच है कि लेवल वाला तो साढ़े कोई भी नहीं। वो कहते हैं फिर लेवल हम खुद ही पापा जी ढूंढ लेते हैं। क्यों जी अबू जी? अबू जी हमने खुद ही ढूंढ लिया लेवल। तो ये वो मौका होता है कुछ चीजें बच्चों के सामने करने वाली और कुछ नहीं करने वाली होती है। आमीन अब बच्चों से मेरी बात का मतलब छोटे छोटे बच्चे नहीं, ये जो बड़े बड़े बच्चे हमसे भी बड़े हो गए, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं। भाई जी गाल अगर गलत लगे तो माफी चाहना, आमीन बात समझ रहे? लेकिन बात ऐसी है, ऐसा है कि नहीं? आमीन खुदा बरकत दे। तो ये बड़ा जरूरी है। किसी भी कौम का जो मुस्तकबिल होता है वो उसकी नस्ल होती है, और अगर नस्ल ताड़े जिंदे जी बिगड़ जाए है ना, तो हालात क्या है इंसान के बड़े खराब हो जाते हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसे तुमसे अपनी बहन की शादी नहीं कर सकते दीना की, क्योंकि हमारे यहाँ एक कानून है खुदा ने राइज किया कि नामख्तून यानी खतने के बगैर जो मर्द हैं हम उनसे अपनी बच्चियां नहीं ब्याहते, खुदा उनका कानून है। आमीन। इसलिए तुम्हारे मर्द क्या करें, खतना करवा लें, हम जैसे हो जाएं। आमीन आमीन तो देखें एक तरह से ये बात यहां पर एक भेद निकलता है कि खुदा के लोग फिर भी ये चाह रहे हैं कि हम जैसा कोई हो तो फिर हम अपनी बच्ची उनसे ब्याह। वो कि आगे चल के ये उनकी बहुत बड़ी एक चाल थी, क्योंकि ये सारे खतना करवा लेते। आमीन। क्योंकि मामला में पहले भी मैंने बताया, बहुत दफा बताया, खुदा अपना बीज अलग रखता है और सरपंच का बीज अलग रखता है। आमीन शरीर का बीज वो अलग रखता है और अपना बीज अलग रखता है। हमूर का बेटा सिक्कम और इंक्लूडिंग हमूर भी, हमूर खुद भी और उसका बेटा भी, ये सारे ही शरीर की नस्ल के लोग थे। आमीन तो गोकर लगते इंसानों की तरह थे, है भी इंसान थे, लेकिन कैसे हो सकता था कि खुदा के का बंदा बरगजीदा जो यकूब था, उसके 12 बेटे जिनसे आने वाले वक्तों में कबीले चलने थे, नस्लें चलनी थी, वो अपनी बेटी को ऐसे लोगों को दे देते जो कि खुदा के लोग ही नहीं थे। आमीन और उन्होंने एक चाल चली कि हमारी तरह आप क्या करें, हमारे जैसे हो जाए, खतना करवाएं। अब जब उन्होंने खतना करवा लिया और जब उन्होंने खतना करवाया तो रात को इनके बेटे उठे, हाँ जी, वो दर्द से कह रहे थे खतने की वजह से, वो पूरी कौम, पूरे लोग, मर्द उनके। तो ये गए, इन्होंने तलवारें अपनी खींची और इन्होंने सारे मर्दों को क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। इसलिए क्योंकि उनके दिल में अपनी नस्ल की क्या थी, गैर। हालेलुया। तो मेरे अजीजों याद रखिएगा, जब तक आपको आपके जैसा ना मिले, आप जैसा हो के ना मिले, तब तक वो आपकी शादी के लायक नहीं, आपके साथ जिंदगी गुजारने के लायक नहीं, आपकी दोस्ती के लायक नहीं। आमीन। आपके बरादराना जो लोग मुंह बोले भाई बन जाते हैं, मुंह बोली बहनें बन जाती हैं, वो जगहों पे ऐसे भी लोग करते हैं, पग बटाई भरा बन जाते हैं। तो जब तक आपका उनके साथ सोच नहीं मिलती, तब तक तो कभी आप नहीं हो सकते। हालेलुया। एक नहीं हो सकते। आमीन। इसलिए बड़ा जरूरी है सोच का मिलना। तो खुदावंद ने हमेशा से कहा कि मेरी नस्ल जो है वो गर्दन कश हो गई है। आमीन। आखिरी हवाला लेते हैं, मैं शॉर्ट करूंगा इसको, निकालिएगा मेरे साथ अय्यूब की किताब, और आज का मेरा मौजू भी यही था, डिसोबीडियंट जनरेशन। किताब अय्यूब निकालेंगे हम। मैं बातें छोड़ता जा रहा हूं बीच में, ठीक है जी, मैं ज्यादा बातें नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वही बात की जाए जो बड़ी जरूरी है। जी निकालिएगा और पढ़िएगा। दूसरी आयत से पढ़ना शुरू कर दें और 14वीं आयत तक पढ़ें, जल्दी से पढ़ें। तब अय्यूब ने जवाब दिया। 21वां बाब, चैप्टर 21, गौर से सुननी, बड़ी जबरदस्त बात है ये बच्चों, आपने भी सुननी है, आपने भी सुननी है सर। पहली आयत से, तब अय्यूब ने जवाब दिया। अय्यूब की किताब में 21वां बाब है। तब अय्यूब ने उन 4 दोस्तों को जवाब दिया जो बार बार उसे कह रहे थे तूने कुछ किया है, तूने कुछ ना कुछ किया होगा, इसलिए खुदा ने आफतें डाली। जी गौर से मेरी बात सुनो। उसने कहा है दोस्तों मेरी बात गौर से सुनो, और यही तुम्हारा तसल्ली देना हो। कहता है तसल्ली दे रहे हो, इन्ने दिना तो 4 दिन तो मैं कुछ बोलिया नहीं, हुण गल तुहाडा तसल्ली देना ए वे मेरे नजदीक कि मेरी गल सुन लो।
ये मेरी तसल्ली है। बात समझ रहे हैं? वो ये कह रहा है तुम्हारा तसल्ली देना यही हो कि मेरी बात गौर से सुन लो। आगे चलिए। मुझे इजाजत दो तो मैं भी कुछ कहूंगा। भाईजान मैं भी कुछ कह सकना कि नहीं, वो ये कह रहा है जी। और जब मैं कह चुकूं तो ठट्ठा मार लेना। कहता है फिर मेरिया गल्लां नूं क्यों एवं ही मारदा फजूल है, गल्लां किंज हो सकदियां ने। कहता है फिर ठट्ठा कर लेना, मजाक फिर करना मेरे से जी। आगे। लेकिन मैं, क्या मेरी फरियाद इंसान से है? कहता है मैं क्या इंसानों से बात कर रहा हूँ जी। फिर मैं बेसब्री से क्यों ना करूं? कहता है फिर मैं बेसब्री क्यों ना करूं? क्यों ना करूं? जी ना करूं लिखा है जी। ओके एक मिनट। फिर मैं बेसब्री क्यों ना करूं? ओके। कहता है कि मैं इंसानों से बात कर रहा हूं, क्या मेरी बातें इंसानों से हैं? यानी मैं इंसानों से बातें नहीं कर रहा, इसलिए मैं खुदा से कर रहा हूं, इसलिए मैं बेसब्री क्यों ना करूं जी। मैं जरूर जल्दी करूंगा जी। मुझ पर गौर करो और ताजुब हो। हाँ जी। और अपना हाथ मुताज्जुब अपने मुंह पर रखो। मुताज्जुब हो। हाँ, कहता मुझ पर गौर करो और फिर मुताज्जब का मतलब हैरान हो जाओ और अपना मुंह लेकर मुंह दे उत्ते कहेगा ना, मुंह बंद रखो, जरा उंगली रखो मुंह दे उत्ते जी। और अपना हाथ अपने मुंह पर रखो जी। खास गल होने लगी। और जब मैं याद करता हूँ तो घबरा जाता हूँ। हाँ जी। और मेरा जिस्म थरा उठता है। हाँ जी। शरीर क्यों जीते कहता है एक चीज से मेरा जिस्म थरा उठता है और मैं घबरा जाता हूँ एक बात को सोच के कि ये जो शरीर है, ये जो गुनाहगार लोग हैं, ये क्या है जी? पढ़िए इसको। क्यों जीते रहते? ये क्यों लंबिया लंबिया उम्र शराबां बेचनियां, चरसा खानियां पीनियां है देनियां, तो जान ही नहीं छूटती इनसे। पूरी उम्र जी के जाते हैं और कोल वेखो तो ईमानदार जा रहे हैं दुनिया को, उन्होंने नस्ल भी जा रही है। समझ आ रही बात? इनको कुछ नहीं होता। शरीर क्या करते हैं? जीते रहते, उम्र सीधा होते। हाँ जी। बल्कि कुव्वत में जबरदस्त होते हैं। उम्र रसीदा होने का मतलब बड़ी उम्र दे कोई जाते हैं और कुव्वत ताकत भी जबरदस्त होना चाहिए जी। आगे। उनकी औलाद उनके साथ उनके देखते देखते और उनकी नस्ल उनकी आंखों के सामने कायम हो जाती है। हाँ जी। उनके घर डर से महफूज हैं। उन्होंने घर च डर ही कोई नहीं और खुदा की छड़ी उन पर नहीं है। हाँ जी। उनका सांड बारदार बारदार कर देता है और चूंकता नहीं। हाँ जी। उनकी गाय ब्याती है और अपना बच्चा नहीं गिराती जी। शरीरों के इतनी बरकत है ना कुछ उन्होंने बोल जी, नुकसान होता ही नहीं उनका जी। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को रेवड़ की तरह बाहर भेजते हैं। ये है हम शरीर के बच्चे, जो हमारा टॉपिक है, जो आज हमारा टॉपिक है, शरीर के बच्चे कैसे होते हैं। और अगर हम में कहीं वो फंडामेंटल पाई जाती हैं तो याद रखियो खुदा माफ कर देगा, लेकिन सजा भी देगा। बार बार दस नहीं करेगा, वो बार बार गर्दन कशी करना लेनू की करेगा, फिर नागहान बर्बाद भी करेगा जी। आगे। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को रेवड़ की तरह बाहर भेजते हैं। जिवें बकरियां नू ना, बकरियां दे टोले होंदे ने, भेड़ां दे, रेवड़ उसको कहते हैं, ठीक है, उनको बाहर भेजते हैं शरीर अपने बच्चों को जी। और उनकी औलाद नाचती है। उनकी औलाद जनाब जी डांस ग्रुप बना लेती है। वो खंजरी और सितार के ताल पर गाते और बांसुरी की आवाज से खुश होते हैं। अब उस वक्त तो साउंड सिस्टम नहीं था, उस वक्त तो यही था ना, खंजरी और सितार और ये चीजें लेकर के वो क्या करते थे, अपना एंजॉयमेंट करते थे जी, नाचते थे वो जी। पढ़िए। वो खुशहाली में अपने दिन काटते और दम के दम में पताल में उतर जाते हैं। हाँ जी। हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था कि हमारे पास से चला जा। वो क्या कहते हैं खुदा से, हमारे पास से क्या कर चला जा। हमें पढ़े आगे। क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाह नहीं। हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाहा नहीं का मतलब, ख्वाहा का मतलब है ख्वाहिश करते हैं। हम ख्वाहिश नहीं करते तेरी राहों की कि वो, और उस मार्फत की, तेरी राहों की, जो मार्फत का मतलब होता है मुकाशफा, गहरी बात। हम तेरी जो राहें हैं उनकी मार्फत के ख्वाहा नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम तेरी बातें नहीं सुनना चाहते। ये किसके बच्चे कह रहे हैं? शरीरों के, क्योंकि वो समझते हैं कि यही एंजॉयमेंट है, यही सब कुछ है, सब कुछ तो खुदा ने दिया। आमीन आमीन। याद रखिए ये जो हमारे पास माली बरकतें होती हैं दुनिया के अंदर, ये हमारे बचाए जाने का निशान नहीं है। आमीन। दुनिया के अंदर मैंने पहले भी बताया था, बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदा उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन उनके पास पैसे की और मालो दौलत की बड़ी फरावानी है। इसलिए ये मत सोचा करें कि जिसके पास पैसा बहुत है उस पर खुदा का बड़ा फजल है, फजल नहीं है। आमीन। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी इब्लीस की आजमाइश होती है कि वो इतना कुछ दे देता है आपको कि आपको खुदा ही भूल जाता है, आप यसुरून की तरह मोटे हो जाते हैं, लाते मारना शुरू हो जाते हैं और लधड़ जिसको कहते हैं वो हो जाते हैं।
आमीन। आमीन। और आज की मसीहत के अंदर देखा जाए, नाम नेहाद मसीहत में कहूंगा, ट्रू क्रिश्चियनिटी नहीं, सच्ची मसीहत की बात नहीं करता। सच्ची मसीहत ऐसी नहीं होती, सच्ची मसीहत ऐसी नहीं होती। पॉसिबल है सच्ची मसीहत के पास 2 वक्त की रोटी ना हो, कम हो, आमीन, आमीन। लेकिन वो खुदा के कलाम के साथ जो है ना वो खड़ी है, लिपटी हुई है। हालेलुया, आमीन, आमीन। खुदा के कलाम को पढ़ा जाना बाइस से बरकत हो। तो इसमें मेरे अजीजों आज हमने सीखा गर्दन कश नस्ल जो होती है उसकी फंडामेंटल ये है कि वो खुदा के कलाम की गहरी बातों की ख्वाहिशमंद नहीं होती। वो कहती है हमारे पास से चला जा, और कहती है इसलिए खुदा को क्यों कहती है? क्योंकि वो शरीर की नस्ल है, गुनाह की नस्ल है, और गुनाह के बायस आई है, उन पर गुनाह का रंग चढ़ा हुआ है। हालेलुया। इसलिए हम जो खुदावन के लोग हैं, पाक कलाम में लिखा है ऐसे लोगों से आपने अलग रहना है। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकलकर अलग हो जाओ, कहीं उन पर के आने वाला गजब तुम पर ना आ जाए। हालेलुया। और जैसे कि मैं अक्सर बताता होता हूँ कि हम आखिरी जमाना में खड़े हैं। आखिरी जमाना में खुदा वैसे भी अपने लोगों को क्या है, छांट रहा है। वो गहियों को भूसे से अलग कर रहा है, और भूसा जो है बिल्कुल शेप, दाने की शेप का होता है, और कुछ टाइम के लिए उसे रखा जाता है साथ। आमीन। आखिरी बात करूंगा, खास बात करूंगा, याद रखें इस बात का, पैरामीटर करें अपने आप को। पैरामीटर करने का मतलब है अपने आप को नापे तोले कि आप कहां पर खड़े हैं। आप, मैं अक्सर कहा करता हूं, आप कलीसिया के फेज से निकल आए हैं। फेज होते हैं, आमीन, फेज होते हैं, कलीसिया और फिर ब्राइड, आमीन, कलीसिया और फिर दुल्हन। हालेलुया। तो आप कलीसिया में थे किसी जमाने में, मैं भी था, हम सभी किसी ना किसी कलीसिया में आए, आमीन। और एक हवाले से देखा जाए तो किसी न किसी कलीसिया में हमने पानी का बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन हम कलीसिया बन गए, हम कलाम के कुर्बत में आ गए। हम डेली जाते थे चर्च, और कलाम बोला जाता था, सुनाया जाता था, और हम ये समझते थे कि हम खुदावंद के हैं और उसकी ब्राइड है, लेकिन ब्राइड नहीं थे, हम क्या थे, कलीसिया। लेकिन खुदावंद किसी कलीसिया को लेने नहीं आ रहा, खुदावंद अपनी बीवी को लेने आ रहे हैं। पाक कलाम में लिखा है बर्रा की बीवी ने उसे तैयार कर लिया। भैया की बर्रा की बीवी ने क्या कर लिया, अपने आप को तैयार कर लिया। अब बर्रा की बीवी, और मैंने बताया बीवी कैसे होती है, वो मैंने बता दिया। ब्राइड से अगला फेज है बीवी। सबसे पहले एक कुंवारी जिसे कलीसिया कहा जाता है, उसके बाद उसने कलाम के कौल को ले लिया, कंसीव कर लिया, कलाम को ले लिया, और फिर वो तैयारी में आ गई, उसका एक ताल्लुक बन गया खुदावंद के साथ। और क्या हुआ, उसने अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी, और जैसे एक दुल्हन करती है, आमीन। फिर यीशु मसीह चूंकि आने वाला है, दूल्हा आने वाला है, और अब वो एक बीज को लेकर बैठी हुई है जो कि दूल्हा का बीज है, और वो अपनी बीवी को लेकर जाने वाला है। हालेलुया। इसलिए आपने देखना है, और कलीसिया के अंदर 3 तरह के ईमानदार होते हैं, लेकिन दुल्हन के अंदर, जिसको दुल्हन कहा जाता है, एक ही तरह के ईमानदार। कलीसिया के अंदर 3 तरह के ईमानदार। मुझे बताएं, आस्तर के सामने जो, आस्तर कह रहा हूं, अक्सवीरस के सामने जब आस्तर के जमाना में काफी लड़कियां पेश की गई, तो वो क्या थी, कलीसिया। लेकिन जब चुन ली गई एक, तो वो क्या थी, हालेलुया। तो कलीसिया में बहुत से मल्टीट्यूड हो सकते हैं, ईमानदार, गैर ईमानदार और बनावटी ईमानदार। ईमानदार, गैर ईमानदार और बनावटी ईमानदार, ये कलीसिया है। अब हम कलीसिया से निकलकर दुल्हन और फिर बीवी की हालत में आ चुके हैं, और इसमें कोई मिलावट नहीं, आमीन। क्योंकि ये किससे खा रही है, ये वो मैदान का मन नहीं खा रही, ये कौन सा खा रही है, सोने के मर्तबान वाला। मैदान के मन में कुछ टाइम बाद कीड़े पड़ जाते थे, मैदान में जो मन गिरता था और बनी इस्राएल लाते थे, उसमें कुछ ही टाइम के बाद कीड़े पड़ जाते थे, पाक कलाम में लिखा है। हालेलुया। लेकिन खुदावन ने फिर कहा कि थोड़ा सा मन लेकर सोने के मर्तबान में रख ले, आमीन। अब हमारे जमाने में वो सोने का मर्तबान खुदावंद यीशु मसीह बजाते खुद है, जिसमें से हम कीड़ों से पाक वाला कलाम सुन रहे हैं और खा रहे हैं। हालेलुया। तो ये खुदावंद यीशु जो है सोने का मर्तबान, ये किसको दे रहा, वो कीड़ों से पाक वाला मन, सिर्फ दुल्हन। हालेलुया। इसलिए आप कलीसिया नहीं है, आप क्या है, दुल्हन है। और दुल्हन भी ऐसी जैसे मुकद्दसा मरियम थी। मुकद्दसा मरियम दुल्हन भी थी और माँ भी थी। यार अजीब बात है, क्यों जी, मुकद्दसा मरियम दुल्हन भी थी और माँ भी थी, कैसी अजीब बात है। उधर से वो डर रहा है घर में लाने के लिए, उसे बताया भाई डरना, वो दुल्हन भी है और माँ भी है।
गल समझ रहे हो? आमीन। इसलिए इस आखिरी जमाने की जो दुल्हन है, कलीसिया से निकलकर जब ये दुल्हन बनी तो ये सिर्फ दुल्हन नहीं है, ये बीवी भी है। आमीन। और बीवी बच्चा होने के बायस होती है, यानी अगर जिंदगी उसके अंदर है तो फिर वो प्रॉपरली बीवी है। आमीन। और बीवी को ब्राइड नहीं कहते, बीवी को क्या कहते हैं? वाइफ। वाइफ कहते हैं। आमीन। बात समझ रहे हो? आमीन। पहले दिन से ही जब दुल्हन ब्याही आती है तो उसे ये नहीं कहते कि मुंडे बड़े मुंडे की बीवी कितने, बल्कि सारी खवातीन तो ये कह रही होती है दुल्हन कितने, नवी दुल्हन कितने, दुल्हन कितने, दुल्हन कितने। 15-20 दिन महीने बाद कहते हैं छोटे मुंडे की बीवी कितने। आमीन। तो ये कैसे चेंज आ जाता है? क्योंकि उस टाइम पर कंसेप्शन का अमल जो है वो हो चुका होता है, कंसीव करने का, बीज को कंसीव करने का टाइम गुजर चुका होता है और वो टाइम ड्यूरेशन के हवाले से बीवी बन चुकी होती है। आमीन। अब हम टाइम ड्यूरेशन के हवाले से स्टार्ट कहां पे कलीसिया हुई थी? पहले कलीसिया जमाने में। आमीन। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा फरिश्ता आया और फिर मेरे और आपके जमाने का 7वां फरिश्ता आया बीज लेकर। आमीन। अब जब ये बीज लेकर आया तो इस बीज को मुकाशवा की किताब में छोटी सी खुली हुई किताब कहा गया है। आमीन। और ये लेकर कौन आया है? एक जोरावर फरिश्ता लेकर आया है। आमीन। आमीन। लिखा है फिर मैंने आसमान पर देखा एक जोरावर फरिश्ता जमीन पर उतरा। आमीन। आमीन। फिर मैं क्या देखता हूं कि एक जोरावर फरिश्ता जमीन पर उतरा, उसके हाथ में छोटी सी खुली हुई किताब थी और उसके पांव पीतल की तरह और धाड़ता शेर की तरह था और उसके सर पर 7 रंग की धनक थी, कोसे कजा, हालेलुया। और उसका चेहरा आफ्ताब की मानद था। ये तो मेरा और आपका यीशु है। आमीन। और जब उतरा और उसने एक पांव खुशकी पर रखा और दूसरा तरी पर, यानी पूरी जमीन पर उसने पांव रखा है, टच किया जमीन को। क्या बाइबल झूठ बोल रही है? उसने टच किया, मुकाशवा की किताब में लिखा है। और जब वो खड़ा हो गया तो कहता है उसने मुझसे कहा ले ये छोटी सी खुली हुई किताब खा ले, आमीन। ये तेरा पेट कड़वा कर देगी लेकिन तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी। आमीन। तो ये था भाई मेरे और आपके लिए बीज जो खुदावन ने दिया। आमीन। और इस बीज, ये बीज वो देने किसको आया था? दुल्हन को। और यूहन्ना दुल्हन की तमसील। और दुल्हन ने वहां पर जब बीज ले लिया तो वो दुल्हन भी हो गई और बीवी भी हो गई, यानी कि वो मां भी हो गई और बीवी भी हो गई, दुल्हन भी हो गई। जैसे मुकद्दस मरियम कलाम को रिसीव किया, ऑलरेडी वो ब्राइड थी, दुल्हन थी। आमीन। लेकिन बीज हासिल करने के बाद वो बीवी भी होगी। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी नस्ल को गर्दनकश नहीं होना। आमीन। हमारी जो जिस्मानी जमीन पर नस्ल है उसको भी गर्दनकश नहीं होना। माँ बाप के फरमाबरदार, सबसे पहले अपने माँ बाप के फरमाबरदार, उसके बाद जो सबका माँ और बाप है उसके फरमाबरदार। और वो कौन है? मेरा और आपका खुदा। इस कलाम के बाद आज के दिन में आपको आए मेरे चीजों हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और जो सुनाया और सुना गया उस पर गौर करते हैं, ध्यान देंगे, गौर करेंगे। क्या मैं वो बच्चा हूं जो ईमानदारों की नस्ल